हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है, उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। यह अपडेट आपके एग्जाम कैंसिल होने से रिलेटेड है। आपका एग्जाम किस डेट का रद्द हो रहा है, हम लोग इस पर बात करेंगे और क्या वजह है जो रद्द हो रहा है आपका एग्जाम। और इसी वीडियो में हम लोग एग्जाम की नई डेट क्या आ रही है उससे रिलेटेड बात करेंगे। सेफ स्कोर को हम लोग देखेंगे और इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली उसके बारे में बात करेंगे। और आंसर की कितना लेट हो रही है, किस दिन आएगी लगभग, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। देखिए, बिहार के पूर्णिया जिला में अभी जब एमटीएस का एग्जाम चल रहा था, 14 लास्ट दिन धांधली हुई है। उसमें जो है ना 14 लोग जो है ना गिरफ्तार हुए हैं, जो फर्जी एग्जाम में फर्जी बैठे एग्जाम दे रहे थे दूसरे के नाम पर। तो उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उसी से रिलेटेड वहां का जो सेंटर है उसका रद्द किया गया है। तो हम लोग पूरा डिटेल्स में देखते हैं क्या न्यूज है। देखिए, ये दैनिक जागरण का आपके जो है ना न्यूज है। और एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 बिहार में एमटीएस परीक्षा में फर्जीवाड़े में भंडाफोड़। 14 फर्जी अभ्यर्थियों समेत 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो बाकी 35 14 के अलावा बाकी है वो पूरा स्टाफ है जो एसएससी का इसमें शामिल था। और उसके जो हाइलाइट्स है, न्यूज का जो है ना हाइलाइट्स है, उसका हम लोग देखते हैं। पूर्णिया डिजिटल सेंटर को किया गया था मैनेज। मतलब पूरा सेंटर को उन लोगों ने डील किया था, 10-10 लाख रुपए में डील किया था। देखिए, 10-10 लाख रुपए में डील हुई थी। कटिहार रोशन इसका सरगना था। और इसमें जो रिकवरी हुई है, 3 लैपटॉप, 1 प्रिंटर और 4,20,000 कैश, 18 मोबाइल, 2 4 पहिया वाहन समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं। तो इस डेट में जो एग्जाम आपका हुआ था, ये 14 जो है ना नवंबर का एग्जाम है। ये आपका इस डेट का, इस सेंटर का एग्जाम आपका रद्द हो रहा है। इसकी जो नई डेट अनाउंस हुई है, नई डेट आपकी आ गई है 19 जो है ना 19 नवंबर को इसका जो है ना एग्जाम फिर से होगा, जो इस सेंटर का और इस डेट का केवल हो रहा है। धांधली तो और भी बहुत जगहों पे हुई है, लेकिन केवल और केवल जो है ना इसी सेंटर का केवल एग्जाम रद्द किया गया है पूर्णिया में। पूर्णिया बिहार का एक जिला है। और बाकी जो भी एग्जाम जैसे हुए हैं वैसे ही सबका रिजल्ट दिया जाएगा, चाहे धांधली हुई हो या ना हुई हो। तो आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। देखिए, जो इस साल जो वैकेंसी आपकी रही है 2024 में, 2024 की वैकेंसी देखें तो जो ओपनिंग वैकेंसी थी 4,887 थी। और 4,887 ये ईएमटीएस की थी। और हवलदार की 3,439 थी। बाद में ये जो है ना बढ़ करके जो है ना टोटल वैकेंसी 9,583 हो गई है। स्टार्टिंग में वैकेंसी 8,326 थी। अब आज अभी इस समय पर वैकेंसी आपकी ये है। ये वैकेंसी अभी लगभग मान के चलिए कि 2,000 और इसमें बढ़ेगी, वैकेंसी 2,000 और बढ़ेगी। आपके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, समझिए, वैकेंसी का बढ़ना। देखिए, इसमें जो एग्जाम हुए हैं से 2 सेशन में हुए हैं, सेशन 1, सेशन 2। और जो आपकी कट ऑफ बनेगी इसी के बेसिस पे बनेगी। आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, जो एमटीएस के लिए जो लोग क्वालिफाई होंगे उनको केवल और केवल जो है ना एग्जाम देना है और उसके बाद में डायरेक्ट डीबी देंगे। और जो लोग क्वालिफाई करेंगे हवलदार को, वो ये तीनों स्टेप से गुजरेंगे और ये लास्ट में उनका जो है ना डीबी होगा। ये चारों स्टेप से हवलदार वाले गुजरेंगे, हवलदार लोग, जो हवलदार के लिए क्वालिफाई होगा। और ये जो है ना केवल जो एग्जाम के बाद डीबी, केवल ये एमटीएस वालों के लिए है। और सबका रिजल्ट एक साथ होगा। पहले जो है ना सबसे पहले फिजिकल के लिए हवलदार का रिजल्ट जारी होगा, फिर उसके बाद में एमटीएस वालों का रिजल्ट आएगा। ये चीज याद रखिएगा। और देखिए, जो दोनों सेक्शन में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो क्वालिफाइंग मार्क्स ये है, जैसे आपका 40 नंबर का जो है ना सेशन फर्स्ट है 40 नंबर, तो उसका 30% आप निकालेंगे तो 30% कितना आएगा, 30% आप निकालिए, 30% आएगा 12 क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन आपका हर टॉपिक से लाना जरूरी है। इसी तरह से अगर इसको आप देखेंगे तो आपको 10 क्वेश्चन जो है ना जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, तो आपको 10 क्वेश्चन सही करना जरूरी है। और आपको जो है ना 8 क्वेश्चन सही करना जरूरी है अगर आप अदर कैंडिडेट हैं, एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो। और प्रीवियस ईयर की एक बार थोड़ा हम लोग कट ऑफ देखते हैं, हवलदार की कट ऑफ देखते हैं। सबसे पहले हवलदार की देखते हैं। तो प्रीवियस ईयर की जो पहले कट ऑफ गई थी, वो देखिए मैक्सिमम कट ऑफ जो गई थी दिल्ली और जयपुर की गई थी।
ये 155 नंबर गई थी। अब आपको ये मन में आ रहा होगा कि पेपर तो 150 का होता है, फिर ये 155 कट ऑफ कैसे चली गई? तो 155 कट ऑफ इसलिए चली गई, जैसे ये नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है। नॉर्मलाइजेशन का खेल क्या होता है? जैसे मान लिया सपोज दैट आपने टफ शिफ्ट थी, टफ शिफ्ट होने के बावजूद आपने गेन कर लिया 150 में 145 या 148 आपने गेन कर लिया नंबर। फिर आप टफ शिफ्ट होने की वजह से आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ। नॉर्मलाइजेशन में सबका नंबर बढ़ाया जाएगा, जो कम स्कोर किया है उनका भी बढ़ाया जाएगा, तो आपका भी बढ़ेगा। सबका नंबर मान लिया 10-10 नंबर इंक्रीज किया, 10-10 नंबर इंक्रीज किया, तो ये महोदय पहुंच जाएंगे। इनका जब 10 नंबर इंक्रीज होगा तो ये पहुंच जाएंगे 155 पर पहुंच जाएंगे, ये पहुंच जाएंगे 158 पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो मैक्सिमम मार्क्स है उसको क्रॉस कर गए। तो इस तरह से होता है कि आपको जो है ना कैसे पूर्णांक से जो मैक्सिमम मार्क्स है उससे कैसे आगे निकल जाते हैं। तो ये कट ऑफ जो है ना, जो मैक्सिमम कट ऑफ सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रही है वो रही है दिल्ली और जयपुर की। दिल्ली सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग लोकेशन है, और जो मिनिमम हवलदार की जो कट ऑफ रही है वो 91 रही है, 91 रही है, और सीबीएन में रही है, सीबीएन डिपार्टमेंट में। और आप अगर इसमें जो है ना, अगर आप इस साल का अगर सेफ स्कोर देखें तो आप अपने आप को 100 के नियर अबाउट मान सकते हैं। अब हम लोग सेफ स्कोर देख ही लेते हैं इसमें हम लोग कि इस साल के लिए क्या सेफ स्कोर रहने वाला है। देखिए कितना था पिछले साल का, 155, 155 से 91 के बीच में। ठीक है, तो इतना अगर आप जो है ना लाते हैं तो आप एक अच्छे खासे जो है ना हवलदार बन सकते हैं। हवलदार वही हवलदार जो आप प्रमोट होकर के इंस्पेक्टर बन जाएंगे इसी डिपार्टमेंट में। जैसे इनकम टैक्स क्या होगा, अगर आप हवलदार हैं तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाएंगे, कस्टम इंस्पेक्टर बन जाएंगे। तो ये वही जो है ना हवलदार हैं जो प्रमोट होकर के इंस्पेक्टर बनेंगे। तो अगर आप ओबीसी हैं तो 132 आपके लिए सही है सेफ स्कोर। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो आपके 125 नंबर आप अगर पाते हैं तो आप हवलदार बन जाएंगे। एसटी हैं तो आपके लिए 120 नंबर काफी है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर अपने आप को ले सकते हैं, इसी के नियर अबाउट आप भी रहेंगे। हो सकता है कुछ ज्यादा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में कोई गैप ना रहे, हो सकता है सेम ही रहे। तो दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं इसका एमटीएस के लिए कट ऑफ क्या रहेगी। एमटीएस की कट ऑफ प्रीवियस ईयर का देखते हैं, फिर एमटीएस का सेफ स्कोर देख लेते हैं। देखिए एमटीएस का जो प्रीवियस ईयर का रहा है मैक्सिमम ऑल इंडिया कट ऑफ जो है ना रही है 141 जो ऑल इंडिया कट ऑफ होती है वही समझिए मैक्सिमम होती है। अगर आप इस कट ऑफ को अगर पहुंच रहे हैं तो आप ऑल इंडिया में किसी भी जो भी स्टेट आपकी प्रेफरेंस होगा वो आपको मिल जाएगा, जो स्टेट चाहेंगे वो मिल जाएगा आपको ऑल इंडिया कट ऑफ। और ऑल इंडिया कट ऑफ ही सबसे हाईएस्ट होती है। तो जो 18 से 25 एज ग्रुप की जो कट ऑफ रही है वो 141 कट ऑफ रही है, 141 नंबर मणिपुर की रही है। तेलंगाना की सबसे कम रही है 18 से 25 एज ग्रुप की। और 18 से 27 एज ग्रुप में अगर हम लोग देखें तो झारखंड की सबसे ज्यादा हाईएस्ट रही है, और ऑल इंडिया कट ऑफ वहीं से बनी है सबसे हाईएस्ट। तो इसमें से अगर आप जो है ना, वही चीज है यहाँ पर भी कि अगर 142 आप पाते हैं तो कोई भी स्टेट आपको मिल जाएगा जो आप चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस साल का जो है ना एमटीएस का सेफ स्कोर हम लोग देखते हैं कि इस बार क्या रहेगा, कितने पर आप क्वालिफाई करेंगे। तो ये आपके सामने इस साल का जो है ना एमटीएस 2024 के लिए सेफ स्कोर रहने वाला है कि इतने के नियर अबाउट ही आपकी कट ऑफ रहेगी। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 125 प्लस आपको अपने आप को सेफ रखना है। अगर आप ओबीसी हैं तो 120 के प्लस रखना है आपको, और एससी हैं तो 115 के नियर अबाउट आप रखिए, और एसटी हैं तो 110 आपको प्लस रहना ही रहना है। तो ये जो नंबर हैं इसको आप अगर क्रॉस करते हैं तो आप जो है ना एक जॉब आपको मिल जाएगी। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आपको मनपसंद लोकेशन मिल जाएगी, आप जहां चाहेंगे वहां पोस्टिंग हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। ये एमटीएस के लिए सेफ स्कोर है। आप एमटीएस कैटेगरी में एक जॉब आपके लिए फिक्स है अगर आप इसको अगर क्रॉस कर लेते हैं तो। और हम लोग देखते हैं कि अब एग्जाम तो हो चुका है, आंसर की कब आ रही है, आंसर की कब आ रही। देखिए अभी पूर्णिया का जो मामला है वहां पर जो उसमें हो गया है, धांधली हो गई है। धांधली की वजह से वहां का पेपर जो है ना कैंसिल हुआ है, और नई डेट आई है 19 नवंबर को। तो 19 नवंबर को जब आई है
तो 19 नवंबर के अकॉर्डिंग, अभी क्या था 14 नवंबर के अकॉर्डिंग आपकी आंसर की आने वाली थी, लेकिन अब 19 नवंबर के अकॉर्डिंग आएगी। तो हम लोग देखते हैं कि बाकी एग्जामों जो 2024 में एग्जाम हुए हैं उनकी कब आई है, कब कट ऑफ आई है, सॉरी कब आंसर की आई है। तो देखिए एसएससी जीडी का एग्जाम जो है ना 20 फरवरी से 7 मार्च के बीच में हुआ था, लेकिन एक एग्जाम जो है ना धांधली की वजह से 30 मार्च को होता सेकंड एग्जाम। तो उसके बाद में आई थी 3 अप्रैल को आई थी आंसर की, तो 3 दिन डिले हुआ था, ये 3 दिन डिले हुआ था। तो उसी तरह से आप मान के चलिए कि 3 या 4 दिन इसमें भी डिले होगा, 3 से 4 दिन मान के चलिए। लेकिन हम लोग और भी देख लेते हैं। एसएससी जेई का एग्जाम देखिए, इसमें कोई एग्जाम रद्द नहीं हुआ था। 5 5 जून से 7 जून को हुआ था, 12 जून को आंसर की आ गई थी, मतलब 4 दिन बाद आ गई थी आंसर की। अगर सिलेक्शन फेज पोस्ट 11 देखिए, इसमें कई शिफ्टों में एग्जाम हुए थे, कई शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं। तो इसमें 26 जून का जो है ना पेपर फिर दोबारा हुआ था, 26 जून का रद्द हुआ था। तो आप देखेंगे 5 दिन बाद आपकी आंसर की आ गई थी, 2 जुलाई को ही आ गई थी, 5 दिन बाद। और सीपीओ का अगर देखें तो 27 से 29 मतलब 2 दिन एग्जाम चला था, तो ये 5वें दिन आ गया था। सीएचएसएल का देखें, सीएचएसएल का कई शिफ्ट में हुआ था और 18 जुलाई को सेकंड एग्जाम था, तो 6 दिन बाद आ गई थी आंसर की। तो आप इसी तरह से मान के चलिए कि आपका जो एमटीएस का एग्जाम है, एमटीएस 2024 का जो एग्जाम है वो काफी टाइम से चल रहा है, कई शिफ्टों में हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि 19 को अगर लास्ट एग्जाम है, 19 को लास्ट एग्जाम है, तो आप मान के चलिए 5 दिन बाद आपकी आ जाएगी। तो मान के चलिए कि आपकी 25 या 26 को आंसर की आपकी अपलोड हो जाएगी, 25 या 26 नवंबर को आपकी आंसर की अपलोड होनी है। ठीक है, 25 या 26 नवंबर को आपकी आंसर की आ जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।